अभी तक इस चैप्टर में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एडी का क्या फॉर्मूला था? सी प्लस आई, दैट इज योर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एएस का क्या फॉर्मूला था? सी प्लस एस। तो बेसिकली तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें मिले, सी, एस एंड आई, दैट इज योर कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमने कंजम्पशन के बारे में पढ़ लिया, हमने सेविंग के बारे में भी पढ़ लिया, बट इन्वेस्टमेंट को क्यों छोड़े फिर? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन? मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन: इन्वेस्टमेंट फंक्शन refers to the expenditure incurred on creation of new capital asset। बेसिकली जो फर्म्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इकोनॉमी में, वो प्रोडक्शन के लिए नए नए असेट खरीदते होंगे, लेट्स से मशीनरी, लेट्स से बिल्डिंग, लेट्स से फैक्ट्री। तो जो भी एक्सपेंडिचर इन्होंने इनकर किया है ऑन परचेजिंग और क्रिएटिंग दीज न्यू असेट्स विल बी कॉल्ड एज योर इन्वेस्टमेंट फंक्शन। It includes the expenditure incurred on assets like machinery, building, equipments, etc. बेसिकली मैंने अभी आपको बताया, फर्म्स मशीन्स खरीदेगी, इक्विपमेंट्स खरीदेगी, बिल्डिंग खरीदेगी, फैक्ट्री खरीदेगी, तो ये सारे के सारे खर्चे हमारे इन्वेस्टमेंट फंक्शन में काउंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले नाम समझते हैं। ऑटोनॉमस का क्या मीनिंग होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ऑटोनॉमस का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट दैट मीन्स ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमारे इनकम पे डिटरमाइंड या फिर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हो गया? द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर लेवल ऑफ इनकम। वेयर एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एकदम उल्टा होता है, ये हमारी लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारा इन्वेस्टमेंट भी वैसे वैसे बढ़ेगा। समझ में आया? वापस एक बार क्लियर कर लेते हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हुआ ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमारे लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। वेयर एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टमेंट विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर इनकम। दैट मीन्स इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इनकम कम हो गई तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन और थोड़ा डीप में समझते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आते हैं मीनिंग पे। रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया। ठीक है, क्यों बढ़ाया? बिकॉज मेरा मोटिव क्या है? माई मोटिव इज प्रॉफिट अर्निंग। मैंने एक और मशीन कब क्यों ली, कब लूंगा मेरे को बताओ, या क्यों लूंगा मैं? जब पुरानी मशीन मुझे ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दे रही है, राइट? तो मैंने क्या किया, एक और मशीन परचेज कर ली। क्यों करी? फॉर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। वेयर एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। जो मैंने अभी आपको बताया, हमारी इनकम कितनी भी हो, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। दैट मीन्स दीज इन्वेस्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट। हमारी इनकम 0 थी तब भी हम सेम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हमारी इनकम 1 लाख की हो गई तब भी हम सेम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारी इनकम 1 करोड़ की हो गई तब भी हम सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज मोटिव। ऊपर वाले पॉइंट से समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट मोटिव। इट इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट मोटिव, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। मैंने अभी बताया, लेट्स से मैं कैब चलाता था, ठीक है, और मेरा वो कैब मुझे अच्छा अर्न करके दे रहा था, तो मैं क्या करूंगा, अब एक और कैब ले लूंगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा, दोनों कैब में से पैसे बचा के एक और कैब ले लूंगा। मतलब ये मेरा कैसा इन्वेस्टमेंट हुआ? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्यों? मेरा मोटिव क्या था? माई मोटिव वॉज प्रॉफिट अर्निंग। समझ में आया? वहीं पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इट इज डन फॉर सोशल वेलफेयर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। समझ में आया? ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप कभी भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करते हो। अब आप पूछोगे सर ऐसा इन्वेस्टमेंट हम करते भी हैं? आंसर देख लेते हैं। देखो, इट इज जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। यानी अगर हम बात करते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की, तो वो कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। वहीं पे ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट द मोटिव, ऐसा इन्वेस्टमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आता है इनकम इलास्टिसिटी। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। मैंने आपको पहले ही बताया, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट टोटली इनकम पे डिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, मेरी इनकम गिरेगी तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी गिरेगा। वेयर एज
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इट इज अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन इनकम लेवल, दैट मीन्स ये मेरी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इट इज इंडिपेंडेंट। समझ में आया? इट इज इंडिपेंडेंट। ऑटोनॉमस का मीनिंग ही इंडिपेंडेंट होता है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन माई इनकम। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कर्व, कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स, वेयर एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप बोलोगे सर कर्व बोल के तो हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, इतने होशियार तो नहीं है, सब हैं होशियार बट फिर भी एक बार देख लेते हैं द कर्व्स, ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, फटाफट देखते हैं। देखो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले एक बार और मतलब समझ लेते हैं। व्हाट वाज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमारी इनकम के साथ में बढ़ेगा। तो मुझे बताओ, इज देयर अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और इज देयर एन इनवर्स रिलेशनशिप? कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इनकम और इन्वेस्टमेंट में किस टाइप का रिलेशन है? इज इट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और इज इट अ इनवर्स रिलेशनशिप? इनकम बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इनकम गिर रही है तो इन्वेस्टमेंट भी गिर रहा है। When both the parties move in the same direction, it is always called as direct positive relationship. तो यहाँ पे इनकम में और इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में भी बताया था कि whenever there is a direct positive relationship, तब एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। अगर नहीं याद है तो एकदम सिंपल लॉजिक याद करो। प्राइस एंड डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इनवर्स रिलेशनशिप में हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। वेयर एज प्राइस एंड सप्लाई डायरेक्ट रिलेशनशिप है और डायरेक्ट रिलेशनशिप में हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यू विल मेक अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। लेट्स से कि अभी आपकी इनकम थी इतनी, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? इतना आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेट्स से अब आपकी इनकम और बढ़ गई, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई। राइटवर्ड साइड शिफ्ट मतलब क्या होता है? बढ़ना। आपकी इनकम बढ़ गई तो इसी के साथ साथ में आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। सिंपल लॉजिक। एक बार अज्यूम करते हैं हम लोग कि लेट्स से कि आपकी इनकम यहाँ पे आ गई, ठीक है, दैट मीन्स आपकी इनकम कम हो गई तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है और इसी डायरेक्ट रिलेशनशिप के कारण हमारा जो स्लोप होगा, जो हमारा कर्व होगा, वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। वहीं पे लेट्स से ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। दैट मीन्स हमारी इनकम कितनी भी रहे, ये इतनी हो, हमारी इनकम कितनी भी हो, उससे हमारे इन्वेस्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका कर्व बनेगा एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, पैरेलल में आपका एक कर्व बनेगा। सिंपल। लेट्स से मेरी इनकम थी इतनी, ठीक है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट इतना हुआ। लेट्स से अचानक से मेरी लॉटरी लग जाती है और मेरी इनकम यहाँ पे आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो भी मेरा इन्वेस्टमेंट तो इतना ही है, ठीक है, जितना यहाँ था उतना ही है। इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो यहाँ पे हमारी इनकम के हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। एक बार फटाफट और बताता हूँ। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर इनकम। दैट मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर लेवल ऑफ इनकम। दैट मीन्स इनकम जितनी भी हो उससे हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा।